हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका इस चैनल में। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे किसके बारे में, पॉलिनोमियल की क्लास के बारे में, कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है ना। तो स्टार्टिंग का जो वीडियो था वो हम लोगों ने बना लिए। अब मैं बुक का कुछ क्वेश्चन है उसको क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे है ना, ताकि चीज़ों को आसानी से आप लोग समझ पाओ। आगे बढ़ेंगे। बहुपद का ही क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है। ट्राई इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और नया कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ये बात है। तो ये बुक है, सीजी बोर्ड का बुक है, वहां से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि बोला है क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो बहुपदों 2x - 7 व 5x + 9 को जोड़िए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। उसमें बोला है बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x + 4 को क्या करना है, घटाइए। ये प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। इन दोनों प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बड़े आसान से करने वाले हैं प्रश्न को, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कौन सा वाला। 2x - 7 व 5x + 9 को क्या करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। खाली जोड़ना है, ठीक है। लेकिन जोड़ने से पहले ध्यान रखना, जो अचर होता है वो अचर के साथ जुड़ेगा और जो चर होता है वो चर के साथ जुड़ेगा। यही मामला किसमें आने वाला है, गुना में आने वाले हैं। अभी ध्यान देते हैं किसके बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में ध्यान देते हैं। हम लोगों को क्या दिया है, 2x - 7 को जोड़ना है तो ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। 5x + 9 से जोड़ना है तो ऐसे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हो और नहीं चाहे तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट लगा के लिखना अच्छा हो जाता है। कब के कंडीशन में, जब हम लोग बात करेंगे घटाने वाली कंडीशन में, तो मामला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उलट जाएगा, थोड़ा सा पलट जाएगा इस बारे में। तो ऐसी एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2x - 7 प्लस, देखो जब प्लस सामने रहेगा, जब प्लस सामने रहेगा तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो साइन यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। इस प्लस के साथ अगर ये गुना भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो, ये हो जाएगा 5x + 9, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, ये देखो जो चर वाले जो है ना, जो वेरिएबल वाले हैं वो वेरिएबल के साथ क्या होने वाला है, जुड़ने या घटने वाला होगा, जो साइन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 2x + 5x हो जाएगा। तो 2 में से 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -7 है। यहाँ पे 9 है और -7 है। जब 9 में से 7 को घटा दिया जाए, जब 9 में से 7 को घटा दिया जाए तो 2 बचेगा। और जो साइन है वो हमेशा किसका लेना है, बड़े संख्या का लेना है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो फटाक से जाके वीडियो देख के आओ, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। बड़े संख्या का जो साइन होता है उसको लेना रहता है। तो भैया ये हमारा आंसर निकल गया। लास्ट में जो आंसर जो वो रहता है ना, जिससे नंबर मिलता है, तो लिखेंगे अतः बहुपदों का योग, बहुपदों का योग या फिर जोड़ना जो बोले हैं, योग क्या हो जाएगा, 7x - 2 होगा। ये शब्द लिखना अच्छा रहता है किसके मामला में, कब के मामले में, जब एग्जाम में हम लोग ऐसा क्वेश्चन आए तब। यहाँ से हाफ नंबर मिल जाता है आसानी से, और नहीं लिखोगे तो कट जाता है, ठीक है। अगर इसका बात करें, बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x + 4 को क्या करो, घटाइए बोल रहे हैं। तो चलो वही करते हैं। पहला क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे। 3x² + 2x - 3, ये ब्रैकेट में लिख लिया। माइनस करने के लिए बोल रहे हैं, कब, x² + 3x + 4। इसको ये देखो ऐसे हम लोगों को लिखना है। ये इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, लिखना रहता है, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, अब बात क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं भाई। 3x² + 2x - 3। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही माइनस का साइन दिखेगा आपको और ये ब्रैकेट में रहेगा तो प्लस वाले को माइनस कर देना और माइनस वाले को प्लस कर देना, क्योंकि ये माइनस जो है इनके साथ किसमें है, गुना में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -x² + 3 है, सॉरी, अब ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3x, फिर से ये प्लस माइनस -4, कुछ इस प्रकार से। अब वही नॉर्मल जो यहाँ पे किए थे, यहाँ पे जो काम किए थे वही काम यहाँ भी करना है। देखो
जो पावर वाले हैं सेम पावर वाले के साथ क्या होंगे, घटेंगे, जुड़ेंगे, जो भी होगा, ठीक है। और जो पावर नहीं रहेगा उसको वैसी, तो ये क्या आ जाएगा 3x² है और यहाँ पे -x² है, तो 3 में से 1 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x, ठीक है। तो ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 3x है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और जो साइन है वो बड़ा संख्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो बड़ा संख्या पे का साइन लगने वाला है ऐसे। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, जुड़ेगा, ठीक है। इसमें -3 और -4 में माइनस माइनस जुड़ेगा और जुड़ करके क्या आ जाएगा, ये 3 और 4 होके 7 हो जाएगा। और साइन का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा साइन। ये कुछ इस प्रकार, अतः बहुत हल क्या आ जाएगा 2x² -x -7 होगा। कुछ इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये बात होता है। तो 2 क्वेश्चन हुआ है अभी और क्वेश्चन लगातार चलते रहेंगे, आप लोग इसको क्या करो, नोट करो, बात हो जाएगा। तो क्वेश्चन है वो क्या है, गुना का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है और बोल रहा है कि बहुपद x² + 2x - 3 को गुना कीजिए किसके साथ, x² + x - 2 के साथ। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, गुना कीजिए ऐसे करके हम लोग गुना कर देते हैं इसका। और गुना करने का जो तरीका है कुछ इस प्रकार है, मैं पहले टर्म को लूंगा, फिर इतने टर्म को एक बार लिखूंगा, फिर दूसरे टर्म को लूंगा, फिर एक बार फिर इस टर्म को लिखूंगा, फिर तीसरे टर्म को लिखूंगा, फिर यहाँ पे ये पूरे टर्म को लिखूंगा, फिर उसका क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा, ये मामला होता है। तो x² को पहले लिखा गया, फिर इतने टर्म को यहाँ पे फिर लिखूंगा, x² + x - 2 ऐसे करके, फिर यहाँ पे +2x चल रहा है, फिर इसको लिखूंगा x² + x - 2 करके। उसके बाद क्या होगा, -3 होगा और ये क्या आ जाएगा x² + x - 2। ये देखो ये एक फॉर्मेट बन गया गुना करने का। अब क्या होगा, गुना कर दो भाई, गुना कर दो। अब ध्यान दो गुना कैसे होता है, जो पहले हम लोग क्या, ये देखो पावर वाले देखेंगे, यहाँ पे सब में गुना होगा, सब जगह क्या हो जाने वाला है, गुना होने वाला है। तो इस बात को ध्यान देंगे कैसे गुना होगा। ये देखो एक बात बोल रहा हूँ, x⁻1 और x⁻1 ये दोनों बेस क्या है, सेम है, तो इसका पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सिंपल सा, पिछले क्लास में 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ के आए हैं एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, घातांक वाले चैप्टर में, कि किसी भी संख्या में आधार अगर समान होता है तो उसके घाते क्या जाता है, जुड़ जाता है। ये बात हम लोगों ने सिंपल से पढ़ के आए हुए हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार x² × x² ऐसे रहेगा, तो बेस सेम है तो रहने दो, ये दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 हो जाएगा। ऐसे कुछ कहानी होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x⁻4 हो गया, फिर क्या होगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो x⁻1 और x⁻2 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, हाँ जी 2x² हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 ये तो लिखा है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो x⁻2 और x⁻1 ये दोनों गुना होगा, तो x⁻3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा, बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो वही वाला कहानी हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला जो कहानी किए थे वो वाला, कैसे प्लस 2x² और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी ये हो गया 4 और ये हो जाएगा x, ठीक है 4x हो जाएगा कुछ वहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे -3x², ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3x माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6, कुछ इस प्रकार से ये सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेम घात वाले हैं उसको एक साइड करके क्या करने वाले हैं, जोड़ घटाना, जो लास्ट वाला कॉमन फैक्टर रहता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई ऐसे और टर्म है जिसका पावर 4 है, कोई नहीं है ना, नहीं है, तो x⁻4 ऐसे ही लिखा जाएगा। कहाँ पे और x⁻3 वाला टर्म है, यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं पे है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो प्लस x⁻3 प्लस 2x⁻3 है, तो प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस 3x⁻3 हो जाएगा। अब ध्यान दो नीचे का टर्म को ध्यान देना है, कैसे टर्म को ध्यान देना है, कोई x⁻2 वाले और है क्या, हाँ तो देखेंगे उसको। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घेरा लगा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। अच्छा ये देखो 3 है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया 2x² प्लस 2x², तो ये माइनस वाला है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे -3x² है, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं -3x², ठीक है। और कोई अब क्या होने वाला है, अब खाली एक टर्म आने वाला है, देखो ये माइनस का है, -4x -3x, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 7x हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, और इसके लिए कोई जुड़ी नहीं है घटाने वटाने के लिए, तो वो सेम इट इज जस्ट जैसा है वैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, हल बन जाता है। और गुना कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये बेसिक क्या होता है,
तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें, ट्राई दिस में ही दिया हुआ है ना। उसमें क्या है, एक जोड़ने वाला सीखे, एक घटाना वाला और एक गुना वाला। 10वीं कक्षा में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, डिवाइड करने वाला सीखने वाले हैं। और डिवाइड करने का एक एक्स्ट्रा रूल भी है अलग से, है ना। नॉर्मल चीज़ों का डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो हर अंश दो होता है ना। एक होता है नॉमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर अलग अलग टर्म आ जाए तो वहां पे तकलीफ हो जाता है। क्या करना, डिवाइड करना, उसको सीखने वाले हैं। बड़ा सरल चीज है, आराम से चलते रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड में, है ना। बोला है, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपन सीधा सॉल्यूशन पे चल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। वो क्या दिया है कि 2x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 6, क्या बोला है, 2x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे, 2x से। अब देखो, जब ऐसे एक टर्म रहता है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो इसको दो मेथड से मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एक तो होता है कॉमन निकालने वाला मेथड, और एक होता है डिनोमिनेटर को हर वाले को अलग अलग कर दो, ऐसे अलग अलग टर्म में कर दो। तो चलो पहले तो कॉमन निकालने वाला करा दूं क्या, चलो अलग अलग करने वाला सिखा देते। 2x की पावर 3 अपॉन 2x प्लस 12x अपॉन 2x प्लस 6 अपॉन 2x, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कटा पीटा उसको काट डालो। ये देखो यहाँ पे ये 2 बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा क्या चीज़, ये 2 और 2 भी कट गया, और ये x और x कट गया, ये 6 बार में कट गया, और ये किस पे 3 बार में कट गया। तो कितना आया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये कितना आया 6 प्लस ये कितना आया 3/x, कुछ ऐसे। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सेकंड जो मेथड है वो कुछ इस प्रकार से है कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2x। अगर यहाँ से कुछ वो निकलता है, क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, तो वो कॉमन वाले फैक्टर को निकाल दो, बात बन जाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकलने वाला है, यहाँ से भी 2 निकलने वाला है, यहाँ से भी 2 निकलने वाला है, यहाँ से भी 2 निकलने वाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये होगा क्या चीज़, x की पावर 3 प्लस, हाँ जी, यहाँ पे प्लस 6x प्लस 3 ऐसे कुछ अपॉन 2x। तो ये 2 और 2 कट गया, आगे और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 3 अपॉन x। और कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से या ये जो सिस्टम में किए थे वो इसी सिस्टम में इसको भी लाना पड़ेगा। x की पावर 3 अपॉन x प्लस x अपॉन 6x अपॉन x प्लस 3 अपॉन x। तो ये x कट गया, ये x कटा, तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 बचा प्लस 3/x, ऐसे कुछ बच गया, ये आपका आंसर रहा। तो ऐसे अलग अलग मेथड से अपन लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड का ही ले लेते हैं, धीरे सीखेंगे, फिर एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाना रहता है ना, जो इस चैप्टर में है डिवाइड का, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि 18x स्क्वायर प्लस 9x को क्या करने वाला है, 3 से भाग देने वाले हैं। तो ये बात है ना। अब वही आप लोग 2 मेथड से कर सकते हो, पहला तो कॉमन निकालने वाले कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकालने वाले, अलग अलग कर देने वाले, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दोनों को लिख दिए। अब क्या है, जो कटेगा उसको काटो भाई ऐसे। तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 6 × 18, और ये 3 × 9 हो गया, x कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6x यहाँ पे और प्लस 3, यही आंसर हो गया। ये देखो, और यहाँ पे अगर सेकंड मेथड का बात करेंगे 18x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 3x, कुछ ऐसा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या निकलने वाला है, कॉमन 6 बाहर निकलने वाला है, यहाँ से x भी बाहर निकलने वाला है, बचा क्या चीज़ यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे क्या बचने वाला है, क्या निकलने वाला है 6 बाहर कैसे निकलेगा, है ना, 3 बाहर निकलेगा, 3 ऐसे बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ऐसे। तो बचा क्या चीज़ यहाँ पे अपॉन 3x, तो ये और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 6x प्लस 3। सेम आंसर आएगा आपका दोनों मेथड से। तो इस प्रकार से बुक का जो नॉर्मल क्वेश्चन था डिवाइड वाला वो तो हो गया। अगर एक क्वेश्चन आपको बोला जाए कि आप सॉल्व करो इसको ऐसे करके, तो आप कैसे करोगे, उसके बारे में बात करने वाला है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर, ये देखो क्वेश्चन देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे बोल दिए तो तकलीफ हो जाएगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे 2 टर्म आ गए, डिनोमिनेटर में हर में क्या हो गया 2 टर्म आ गया, तब तकलीफ बढ़ गया, ऐसा तकलीफ यहाँ से बढ़ जाएगा। इसके लिए हम स्पेशल डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे कि वो कैसे मतलब इसका डिवाइड करें, कैसे इसको डिवाइड करते हैं। और यही चीज़ सीखने वाले हैं किसमें, इस बार के पॉलिनोमियल में ये चीज़ पूरा सीख करके पूरा पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस
इसको समझने से पहले आपके बुक में एक छोटा छोटा रीजनिंग दिया हुआ है, उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि बात बन जाए, अच्छा लगे और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करता है, बस की चाल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है। एक बस है जो क्या कर रहा है, 5 घंटे में y किलोमीटर तय कर रहा है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक बस क्या कर रहा है, बस जो है वो समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है 5 घंटे, ठीक है, और दूरी कितना तय कर रहा है, y मीटर, जो भी होगा इकाई होगा, है ना, किलोमीटर बोल रहा है, किलोमीटर ये क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। बोल रहा है भाई इसका चाल बता दो, तो हम लोग जानते हैं इसका चाल क्या है। ठीक है, चाल को बताने वाला है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फार्मूला को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 11th क्लास का फिजिक्स में ये जो कहानी है वो है, और 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए विज्ञान में। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हम लोगों को दिया है क्या चीज़, y, और ये हमको दिया है आवर में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा y/5। क्या, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x² वर्ग मीटर है, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या दिया है, ऐसे गिवन अस करके लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, है ना, गिवन अस या फिर दिया है ऐसे लिख सकते हैं। इसमें पहला बात क्या दिया है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्या दिया है हम लोगों को, बगीचे का क्षेत्रफल दिया है, और वो जो कैसा है, आयताकार है, ये बात को ध्यान रखना, आयताकार है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल जो है वो 65x² वर्ग मीटर है, ऐसे लिख सकते हैं। वर्ग मीटर को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप लोग सीधा ऐसे ही लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है मेरे तरफ से, कुछ ऐसे वर्ग मीटर है। और क्या बोल रहे हैं, तथा उस बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई क्या दे रखा है, चौड़ाई जो है वो दिया है 5x मीटर दिया हुआ है, ठीक। और बोल रहा है तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई को बताना है, कुछ इस प्रकार से लंबाई को बता देना है। अब हम लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे होता है कि नहीं होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब चलो यहां से ले लेते हैं क्या चीज, ये देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब देख लो लंबाई पूछा है क्या, हाँ, तो इसको क्या ले लेते हैं, x वगैरह लेते हैं, नहीं कुछ नहीं लेंगे, लंबाई को लंबाई ही रहने देते हैं। x आएगा तो फिर बाद में टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x अपॉन ये क्या हो जाएगा 65x²। आयत का क्षेत्रफल जो दिया है वो है ना। अब क्या होगा, लंबाई, और इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो गुना वाला किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। ये हम लोगों ने सीख करके आए हैं कुछ इस प्रकार, x और x कटेगा, और ये मीटर स्क्वायर है, इसको भी लिख सकते हो आप लोग, वर्ग मीटर या फिर मीटर वर्ग, और ये मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर से 1 मीटर वर्ग कटा तो खाली मीटर बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर बचेगा। ये क्या हो जाएगा 13 पंचे 65, और ये x बचेगा, और ये किस में आएगा, मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अतः आयताकार बगीचे का लंबाई जो है वो कितना आ जाएगा, 13x मीटर हो जाएगा, 13x मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज, 4x² + 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक समकोण त्रिभुज है, क्या दिया हुआ है। तो जैसे ही आपको कुछ बोल रहा है ना, तो उसका क्या निकालो, एक डायग्राम बना लो। ये बोला है क्या चीज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हमको पता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, वही समकोण त्रिभुज है। और इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, इसका पूरा क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्र का फल का मतलब क्या है, ये इतना का जो एरिया है वो कितना है, ये है 4x² + 4 है, ठीक है। और बोल रहा है आधार की भुजा, ये अगर बेस है, ये अगर आधार है, तो इसका भुजा की जो लंबाई है वो कितना बोल रहा है, 2x इकाई दिया हुआ है, कोई मीटर वगैरह में नहीं दिया है। तो बोल रहा है इसकी शीर्ष लंबाई की, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका ये चीज को ज्ञात करना है। अगर इसको हाइट बोल दें तो h को ज्ञात करना है, ये बता दो बोल रहा है, h क्या है ये बता दो बोल रहा है। तो चलो आते हैं, बात क्या करते हैं, दिया है से बात करते हैं, गिवन अस, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन कर रहे हैं। गिवन अस की त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, 4x² + 4 है, और आधार क्या दिया हुआ है,
आधार जो है वो दिया है 2x, इकाई दिया हुआ है, कोई भी इकाई हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है, इकाई बोल दिया तो, है ना। और ये क्या बोल रहा है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, शीर्ष लंब की लंबाई बता बोल रहा है, लंबाई कुछ इस प्रकार से बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग एच बोलो या फिर कुछ और बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एच बोल दिए हैं तो एच ही बोल देते हैं इसको, ये लो। अब हम लोगों को पता है कि क्या पता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2, हाँ जी, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है ना। तो 1/2 आधार क्या चल रहा है, गुना 2x चल रहा है, और ये गुना क्या चल रहा है, h। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4x² प्लस 4 दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। अब ये 2 और 2 कट गया तो बच्चा क्या चीज, x इंटू एच अपॉन 4x² प्लस 4। अब ये नीचे जाएगा तो h इक्वल टू 4x² प्लस 4 अपॉन x, ये हो गया। अब आपको सॉल्व करना है आगे तो सॉल्व करते रहो, नहीं तो यहाँ तक आंसर आपका आता है 4x² अपॉन x प्लस 4 अपॉन x, ये हो गया, ये और ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, h इक्वल टू 4x, ये हो गया, हाँ जी, 4x प्लस 4 अपॉन x इकाई, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, किसके लिए, इसके लिए। तो इसका हाइट ऐसे मेजर किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब पूरा हम लोग बात क्या करने वाले हैं, पूरा बात करने वाले हैं किस पर, डिवाइड के बारे में, कि पॉलिनोमियल के टर्म में, सॉरी डिनोमिनेटर में, हर में अगर अधिक टर्म वाले पॉलिनोमियल आ जाए, बहुपद आ जाए, तो उसका डिवाइड कैसे करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो में पूरा इसी के बारे में क्या होगा बताया जाएगा। ठीक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर वाले भी क्या है सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं बिजली के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगवा सकते हैं सीजी सोलर कंपनी से। ये यहाँ पे वीडियो दिया गया है, आप अपने माता पिता या जो भी अभिभावक है, पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उनको क्या करो, सूचना दो कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके ये एक नंबर है, आप लोग क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, और पूरी जानकारी सोलर पैनल के बारे में ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि आगे और वीडियो आए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बल मिलता है इससे, तो अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।